कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए भी होंगे। तो आप सबको पता है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की डेट आ चुकी है और एसआई की तो 1 दिसंबर से और 12 दिसंबर के बीच कभी भी हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हम मैथ कहाँ से करें, मैथ कहाँ से करें, मैथ में कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जिस पे काम किया है, जिस चैप्टर्स पे मैंने काम किया है और कितना स्कोर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में मैथ से। तो देखो, मैथ के बिना तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप सबको पता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो मैथ बहुत ज़रूरी है। तो मैथ के लिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि सबसे बेस्ट जो चैप्टर्स हैं, सिर्फ आप 10 चैप्टर कर लो, सिर्फ आप 7 चैप्टर कर लो। 7 चैप्टर से आपका इतना स्कोर बन जाएगा कि मैथ आपका एकदम पक्का कर लो। उन चैप्टर्स में उन 7 चैप्टर्स को आप कर लोगे ना, तो आपके लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। इन 7 चैप्टर्स को एकदम पकड़ लो कि इस टाइप का कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, किस टाइप का भी, इस टाइप में से, इन चैप्टर्स में से, 7 चैप्टर्स में से कितने भी टफ क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, बट आपको आना चाहिए। ये 7 चैप्टर आप पक्के कर लो तो आपका ये समझो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 7 चैप्टर, पूरी बुक इतनी मोटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ लो जो मैं आप सबको बता रही हूँ। मेरा स्कोर पता है, मैं आप सबको अपनी जेन्युइन रीजन जो बताऊँ ना, मैं मैथ में भगवान कसम बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। बट मैंने उन कॉन्सेप्ट पे काम किया, यहाँ मैं कमज़ोर हूँ। उन चैप्टर्स पे काम किया, यहाँ मैं कमज़ोर हूँ। मैंने उन्हीं चैप्टर्स को सिर्फ 10 बार किया एक चैप्टर को। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 बुक बार बार पढ़ो। मैं हमेशा से बस यही बात कहती हूँ स्टूडेंट्स से कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, पर 10 बुकों को चेंज मत करो, 10 बुक मत खरीदो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। आप, मैं सबसे बेस्ट बताऊँ कि अभी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बेस्ट होंगे। तो आता है नंबर सिस्टम। अगर हम आरपीएफ एसआई के नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम में से आप एकदम पक्का कर लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा एवरेज है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमें बहुत पास भी कर सकते हैं और हमें 1 नंबर। देखो, आप सबको पता है, आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, -0.1 से आप पीछे रह जाते हो, सिलेक्शन रुक जाता है 1 पॉइंट से। तो 4 क्वेश्चन तो बहुत बड़े, बहुत मायने रखते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर को ऐसा कर लो कि अगर उस चैप्टर में से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। नंबर सिस्टम में से 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिंप्लीफिकेशन को इतने अच्छे से तैयारी कर लो, इतने अच्छे से पकड़ लो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, मैं छोड़ के ना उस क्वेश्चन को, एकदम पक्के से तैयार कर लो सिंप्लीफिकेशन को भी। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो आपको 3 क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा है 3 क्वेश्चन का भी। मेंसुरेशन चैप्टर को भी इतने अच्छे से पकड़ लो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए मेंसुरेशन में से आप भूलो ही ना उसको, एकदम पक्के तरीके से कि हाँ यही होगा, यही आंसर है मेरा, एकदम करेक्ट है और मैं मैथ में पूरा स्कोर लेकर आया हूँ अपना। तो मेंसुरेशन चैप्टर को भी कर लो। नेक्स्ट चैप्टर है डीआई। अगर मैं बात करूँ डीआई की, तो डीआई में से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई को भी आप अच्छे से कर लो। परसेंटेज की बात करूँ तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ये 7 चैप्टर ऐसे बता रही हूँ जो आप तैयार कर लोगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से कभी नहीं रोक सकता। परसेंटेज चैप्टर में 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 4 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा स्कोप हो गया परसेंटेज का भी, तो परसेंटेज को इतने अच्छे से कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 3 क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ एसआई में, तो 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छे से कर लो। नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन में से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस को, ये 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के। इस चैप्टर को भी इतने अच्छे से कर लो। यही 7 चैप्टर है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, ये आप याद रखना, सिलेक्शन दिला सकते हैं। ये 7 चैप्टर, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 7 चैप्टर कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, डीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब मैं बात करूँ कुछ, अगर आपके पास टाइम है
एवरेज में से 2 क्वेश्चन आते हैं, SI एंड CI में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी टाइम है एग्जाम में, तो आप इनको भी कवर कर लो तो बेस्ट रहेगा। वैसे ये 7 चैप्टर जो मैंने बताए हैं ना, आप इनको पकड़ लो, 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखो आप। तो और बाकी मैं आप सबको बताऊं कि आप तैयारी कहाँ से, कुछ स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि आप तैयारी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, तो मैं बताऊं मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जिस टाइप का मुझे टॉपिक नहीं आ रहा उस टाइप का मैं आदित्य रंजन सर की कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस चल रही हैं मैं वहीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं किसी चैनल से प्रैक्टिस नहीं कर रही। और हाँ, मैथ स्पेशल क्लासेस बाय अंकित सर का भी चैनल है, उनसे भी मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, उन्हीं से मैंने मैथ सीखा है। मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया था उन्होंने, मैं जब से उनकी क्लासेस रेगुलर देख रही हूँ। और मैथ जो मेरी पक्की हुई है वो मैथ स्पेशल क्लासेस बाय अंकित सर से ही मेरी कंप्लीट हुई है। मैथ में जो मुझे क्वेश्चन समझने आने लगे हैं, कॉन्सेप्ट जो समझ में आया है वो मैथ स्पेशल क्लासेस बाय अंकित सर से ही आया है। अब जो मैं प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं आदित्य रंजन सर की जो कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस चल रही है वहाँ से कर रही हूँ। और मैं कहूँ कि आप सब लोग प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट रहेगी। RS अग्रवाल के अलावा आप कोई बुक मत करो, किसी भी राइटर की बुक मत करो, RS अग्रवाल को आप कर लो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट दो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में देखो कि आपको कहाँ किस टॉपिक में आपको कमी लग रही है, उस टॉपिक को आप पकड़ो, उस टॉपिक को आप रिवीजन करो, सबसे बेस्ट होगा। सिर्फ ये 7 चैप्टर कर लो, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चली है, वहाँ से अपना कंप्लीट करो। मैं RS अग्रवाल की बुक दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है। मेरे पास RS अग्रवाल की ये वाली बुक है, ये अंकगणित के नाम से, नवीन अंकगणित के नाम से आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, 499 थी, मैंने ये बहुत टाइम पहले खरीदी थी, अब तो नहीं पता मुझे, और ये फट भी चुकी है, देखो आप देख सकते हो। इसमें से ही मैंने प्रैक्टिस की है, इसी से मैंने मैथ सीखी है। प्रैक्टिस जितनी करती हूँ इस पर करती हूँ और मॉक टेस्ट देती हूँ, अदरवाइज मैं और कहीं नहीं करती। और अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं यूट्यूब की हेल्प से अपने सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करती हूँ। बस आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग मैथ में इसको कैसे कर सकते हो। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।